ज्यादा हिलाइए और कहिए ये कर दीजिए। आप कब तक रहेंगे हमें तो पता नहीं, लेकिन जाने से पहले ऐसा करके जाइए कि दुनिया आपको याद रखे। हम औरंगजेब से लेके शिवाजी सबको याद करते हैं अलग अलग कारणों से। क्या शिवाजी ने कैसा राज चलाया इसलिए याद करते हैं? अहिल्याबाई होलकर ने कितना अपना राज अच्छा चलाया? हम ये जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने राज भी चलाया और काशी में जाकर के मंदिरों को जीर्णोद्धार भी किया। इससे हम उन्हें जानते हैं। इसलिए महारानी अहिल्याबाई हमारे लिए आदर्श है। शिवाजी ने भी वहां के घाट बनवाए। 900 साल के बाद आपके जरा सा बदले हैं। अभी तो आपने बदलने की शुरुआत भी नहीं की है, सिर्फ यहां हल्का हल्का कुछ लगा है, कुछ गड़बड़ थी, थोड़ा ठीक हुआ है। इतने से दुनिया परेशान है। इसलिए दुनिया को लगता है कि भारत अपनी खोई हुई शक्ति को अगर प्राप्त कर लेगा तो जो कुछ यहां से चोटे उठा के ले गए थे वो अब आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाइए। वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज की बात आपको बता रहे हैं। हजारों करोड़ों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि वनस्पति की रक्षा कैसे होती है, और वो ये जानते थे। जब नासा 1958 में आया तब से शायद हमारे यहाँ की जनरेशन को पता लगा कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है और मून एक्लिप्स क्या होता है। हमारे ऋषि मुनियों को हजारों हजारों साल पहले पता था कि धरती की वनस्पति में एकमात्र एक पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिसे हम पीपल कहते हैं। वो नहीं कन्वे कर पाए, उस साइंस को नहीं बता पाए, क्योंकि बीच के कालखंड में ये बाबर, खिलजी, टीपू जैसे लोग आए जिनको एक किताब मिल गई थी 1400 साल पहले। उन्होंने कहा सारी किताबें जला दो, क्योंकि इसी के अंदर हकीम लुकमान का हर चीज का फार्मूला, सब जला दी उन्होंने। उस जलने के कारण जो गैप हुआ, इसलिए आप आज उसको साइंस की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और वो ये जानते थे क्योंकि हमारे यहां मौखिक संस्कृति थी। तो उन्होंने कहा पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करने का कतई ही ये अर्थ नहीं है कि ऋषिकेश में जो घाट है गंगा का, पीपल का एक पेड़ है, मेरा ख्याल है कि आजादी से पहले का। हमने उस पेड़ की जड़ में एक मंदिर बना दिया है चारों तरफ से, और उसकी जड़ में दिया जलाते हैं। वो जो इतना बड़ा तना था वो जल के इतना सा रहता है, सब उसमें दिया जलाते हैं। उनको लगता है कि पीपल के पेड़ की पूजा के लिए बोला गया है। कुछ दिया जला देते हैं, कुछ लड्डू चढ़ा देते हैं और कुछ कलावा बांध देते हैं। वो किसी दिन भी गिरने वाला है, क्योंकि ये जो पूजा करने का भाव था ये सिर्फ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हम सिंबल को मानते हैं। हम किसी से अपनी आस्थाओं को जोड़ देते हैं ताकि उसके प्रति हमारा भाव शुद्ध हो। उन ऋषि मुनियों ने किसी ने नहीं कहा इसकी पूजा करनी। वो नहीं समझा सकते थे कि इसमें पूजा के नाते हर मौसम में आप पानी का लोटा चढ़ाएंगे तो ये हमेशा हरा भरा रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। लेकिन लोटा चढ़ाने के साथ साथ हमने पीपल देवता से भी मांगना शुरू कर दिया और इतने लड्डू खिलाए कि तना खोखला हो गया। हम उस भाव को नहीं समझ पा रहे, लिहाजा हम उस भाव के कारण आज ज्यादातर चीजों को सतही अंदाज में लेते हैं। वो जानते थे हजारों साल पहले, जो अंग्रेज और आपको ये वेस्टर्न लोग बताते हैं कि देखिए साहब हमने ये खोज किया, आप लोग को खोज ही नहीं किया, तुमको जानते नहीं होती। लेकिन क्योंकि वो कॉलोनियल राज रहा है हमारे ऊपर, इसलिए हर अंग्रेजी बोलने वाले को हम समझते हैं कितना अच्छा आदमी है। तो आप सूरज की पूजा नहीं करते कि सूरज की पूजा करनी चाहिए, कोई सूरज की पूजा नहीं होती हमारे यहां। सूरज जब निकलता है सुबह सुबह तो रात भर जो वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड देती है, सूरज की किरण के साथ ही पूरी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकलना शुरू होती है। पानी की धार जो आपकी आंखों के सामने से जाती है उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज आपके यहां लगती है और आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है।
और आप हाथ जोड़ के सूरज के सामने खड़े होके भजन कीर्तन कुछ भी करें, उसके पीछे सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप सूरज को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे एनर्जी दी, आपके हर सिंबल को जोड़ दिया है। गंगा, जमुना, हर नदी को मां से जोड़ दिया है। ये गंगा मां है, ये जमुना मां है, ये सरस्वती है, ये सारी जुड़ी हुई है। मां का भाव क्यों गंगा के साथ जोड़ा गया, उस नदी के साथ क्यों जोड़ा गया? अंग्रेज कहते हैं थेम्स रिवर, उनका तो मामला समझ में आता है, लेकिन हमने उसको मां के साथ इसलिए जोड़ा कि जो मां हमको अपने पेट में रखती है, जो हमें जन्म देती है, दुनिया में उससे प्योर कोई चीज हो ही नहीं सकती, उससे ज्यादा पवित्र कोई हो नहीं सकती। इसलिए उस गंगा के साथ मां का नाम जोड़ा गया ताकि आप उस गंगा के पानी को भी उतना ही पवित्र रखें, वो भाव आपका उसके साथ होना चाहिए। हम 5 तत्वों की बात करते हैं, 5 तत्व वही है जिससे मैं और आप बने हैं, ये बात अलग हो कि जिन्हें ठीक ठाक बना के भेजा, उन्होंने कहा कुछ तत्व की कमी रह गई, उन्होंने कांट शुरू कर दिया। हमारा प्रकृति पे भी पूरा भरोसा है, भगवान पे भी पूरा भरोसा है। हमने कहा जैसा बनाए वैसे ही आएंगे, हमने कोई छेड़छाड़ किसी किस्म की। उन्होंने कहा नहीं, हम हर चीज की बराबरी करेंगे तुम्हारी। आपके संस्कारों में एक संस्कार होता था, और वो कोई ब्राह्मणों का या कोई ठाकुरों का नहीं था, हर उसमें होता था। उसे आप कहते थे जनेऊ संस्कार। वो बच्चा जब गुरुकुल जाने लायक हो जाता था, तब उस जनेऊ संस्कार को किया जाता था, और उसके पीछे मंशा ये होती थी कि जिस बच्चे का जनेऊ संस्कार हो गया है, उसको ये बोध कराना होता था कि तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जब तक तेरा ब्याह न हो जाए तब तक इस धरती पे बड़ी महिला, छोटी लड़की जो भी है, या तो तेरी बहन है या तेरी मां है। वो बोध कराने के लिए उसे डाला जाता था। उसके साइंटिफिक रीजन और बहुत सारे होंगे, लेकिन वो आए, उन्होंने कहा हम भी करेंगे, इसी उम्र में करेंगे। उन्होंने भी आपकी बराबरी करना शुरू। अब वो जनेऊ तो समझ नहीं पाए, आपने गलत समय पे गलत चीजें ईजाद कर दी। जैसे बंदर को उस तरह मिल जाए वो गर्दन काट लेता है, आपने कैंची बनाई, उन्होंने उल्टी सीधी चीजें काट ली। अब कहते हैं कि हम मुसलमान हो, इससे पहले हिंदू थे। अच्छा खासा उनको धन्यवाद देना चाहिए आपको कि हमने मुसलमान के दर्शन हमारे कारण हुए, क्योंकि कैंची हमने बनाई। ये अच्छे खासे हिंदू थे, गलती आपकी है। तो मैं कहना जो चाहता हूं आपसे कि आप उन मुद्दों को विषय बनाएं, उन बातों को लोगों के सामने रखें जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। किसी खास जाति, किसी खास वर्ग को लेकर के हम न सोचें। इसलिए जो वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 भारत की संसद में पारित हुआ, दोनों सदनों से हुआ, हम उसके बारे में भी चर्चा नहीं करते। और हमारे हक में 1957 में एक चीज पास की गई दोनों सदनों से, हमें उसकी जानकारी नहीं। ये जानकारी देगा कौन आपको? प्रधानमंत्री। उसके लिए संसद जाना है क्या? और पिछले 20 साल से संचार क्रांति के बावजूद भी आप नहीं जान पाए, इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप एक झुंड हो सकते हैं, भीड़ हो सकते हैं, आपकी भीड़ से कोई डरता नहीं है। आपकी भीड़ से कोई ऐसा नारा नहीं निकलता है कि लोग दुनिया में कहें कि नारा ठीक है, इनका तथ्य, इनके फैक्ट ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि डर के मारे हम समूह की मानसिकता में खड़े हो जाते हैं, और हर इंडिविजुअल आदमी चाहता है मैं किसी तरीके से इस रास्ते से निकल जाऊं, मैं बच जाऊं, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं। 2013 में भारत की संसद के अंदर